हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। बाबू आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। अगर टॉपर बनना है 2 मार्च को इंग्लिश की कॉपी ऐसे लिखेंगे बाबू, एक कदम धुआं धुआं करके आएंगे। देख लीजिए, चाहे आप लाख तैयारी कर लीजिए, चाहे आप लाख तैयारी कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने का तरीका ही मालूम नहीं है तो आपका जो नंबर आने वाला होगा 90 नंबर से ऊपर, वो कट करके एग्जामिनर आपका 80 नंबर से भी कम कर देगा। तो आज की वीडियो आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस प्रश्न को कैसे लिखना है, किस पेन से लिखना है, कितना टाइमिंग देना है, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और प्यारा सा लाइक का उम्मीद है। चैनल पे नए हैं बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, आपका इंग्लिश की जो कॉपी आएगी बोर्ड का, कैसे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है, जिसे सेक्शन वाइज आएगा। आपको थोड़ा समय बाद समझा रहा हूं। आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा ए बी सी एंड डी वाला सेक्शन, यानी कि 4 सेक्शन में पेपर आएगा। चारों सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है भाई कि एक भी नंबर ना कटे, तो ये वीडियो आप सबके लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सेक्शन आएगा बाबू, सेक्शन ए रीडिंग से, और सेक्शन ऊपर लिखिएगा, ऊपर सबसे पहले ऊपर और ए लिखिएगा और रीडिंग लिख लीजिएगा। ऐसे लिख लेंगे कि नहीं, बोलिए हाँ हाँ। चलिए, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर डालिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद कॉमा लगाइएगा, क्या लगाइएगा, कॉमा। आंसर लिख लीजिएगा, ये वाला थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया था। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ऐसे लिख लेंगे। जैसे कि पहले नंबर में पैसे दिया जाता है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और इधर आएंगे तो 5 नंबर का आंसर है। ये सभी जो है पैसेज का आंसर ऐसे ही लिखना है। जैसे कि मैंने देखिए एक अनसीन पैसेज को सॉल्व किया है, उसमें प्रश्न पूछा था, उसके अकॉर्डिंग द यंग मैन वांटेड अ ब्यूटीफुल कार फ्रॉम हिज फादर। इस तरीके से बाबू अच्छे से आप लिख लेंगे कि नहीं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचवा जो प्रश्न होगा बाबू, ये होगा आपका वोकैबुलरी से। इसमें भी क्वेश्चंस रहेंगे तो इसका आंसर इस तरीके से देना है। और ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब स्टडी का लोगो, ये मेरा ही चैनल पहले था, डीके सर क्लासेस। क्या था बाबू, ये डीके सर वाला क्लासेस जो था, इसी का नाम चेंज हुआ यूट्यूब स्टडी से डीके सर, क्योंकि बहुत यूट्यूब का गाइडलाइन की पॉलिसी के अनुसार मैंने चेंज किया, अपने से नहीं किया। पहले इसी चैनल का नाम था यूट्यूब स्टडी, बट अब डीके सर से चल रहा है। तो आप फैला दीजिए डीके सर कह करके पूरे जगह पर। चलिए, जो सेक्शन बी आएगा बाबू, ये आपका राइटिंग से आएगा। किससे आएगा, राइटिंग से। और ये 20 नंबर का आता है राइटिंग से। कैसे इसको तैयार करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। और बहुत बच्चे तो बोलेंगे कि सर ये कलर पेन से आप लिखे हैं। अरे भाई, हम वीडियो आपको अच्छा दिखाने के लिए, बस सुंदर थोड़ा दिखे इसके लिए लिखे हैं, लेकिन पेपर में अलाउड है आपको केवल ब्लू पेन और ब्लैक पेन। ये ध्यान रखना, बार बार मत कहिएगा सर आप ब्लू पेन से लिखे हैं, ग्रीन पेन से लिखे हैं, ये सभी ध्यान रखिएगा। सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे राइटिंग से, और क्वेश्चन नंबर डालिएगा 2 नंबर और आंसर इस तरीके से लिखना बाबू, ठीक है ना। सब लोग एक एक चीज को गहराई से ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल आता है 2 नंबर में, क्या आता है प्यारे स्टूडेंट, आर्टिकल आता है 10 नंबर का आता है बाबू। कैसे लिखेंगे कि ताकि फुल नंबर मिल जाए, तो देखिए जैसे कि मैंने द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पे आर्टिकल लिखा है ना, देख लीजिए। और इसको कैसे लिखेंगे, और लिखने का आर्टिकल का 2 तरीका है, 3 तरीका है। जैसे कि आप चाहें तो बिना हेडिंग लगाए हुए भी, मतलब पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, या आप हेडिंग के थ्रू भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने हेडिंग के थ्रू बताया है, ठीक। इसे पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पे बताया है। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है बाबू, किसका, इंट्रोडक्शन में लिखा है पॉल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में, इसका परिचय दिया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको परिचय दे देना है प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ पॉल्यूशन, ये ब्लैक पेन से आप लोग लिखिएगा, सारी हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखिएगा। इस तरीके से कितने प्रकार के होते हैं ये सभी लिख लीजिएगा। जैसे एयर पोल्यूशन को भी ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा। इसके बाद वाटर पोल्यूशन के बारे में भी लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको हेडिंग लगाकर 4-4 लाइन सभी को लिख देना है। जैसे नॉइज पोल्यूशन को भी लिख लीजिएगा। लास्ट में कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है। अगर अच्छे से इस तरीके से जो बताया हूं 4-4 लाइन करके हेडिंग में लिख दीजिएगा, तो 10 नंबर जो है एग्जामिनर अच्छे से आपको समझ जाएगा कि बच्चा जो है बहुत मेहनती है, नंबर दे देगा। इसके बाद हम बाबू चलते हैं यहाँ पे, जो है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या आता है सर, ध्यान दीजिएगा, ये आता है आपका बाबू 10 नंबर का लेटर राइटिंग। क्या आता है प्यारे स्टूडेंट, लेटर राइटिंग आता है। और किस टॉपिक को कैसे सप्लाई देना है, चलिए। जैसे लेटर लिखा गया है ना, किस चीज पे लिखा हूं,
लेटर टू एडिटर अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी की सप्लाई के लिए, जो पॉल्यूशन के सप्लाई के लिए क्या करना है, यहाँ पे संपादकों को पत्र लिखना है। तो देखिए कैसे पत्र लिखा जाए, सबसे पहले किसी साइड में और उसका एड्रेस लिख देंगे इस तरीके से, जिस भी तारीख को पेपर उस तारीख को दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लेना प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये एडिटर के बारे में लिख के, इसके बाद थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे, यहाँ से देखिए अच्छे से पूरा सर लिख के, इस कॉमा लगा के अच्छे से इस तरीके से आपको मतलब कि लेटर राइटिंग को अच्छे से लिख देना है ना। और यहाँ पे योर फैथफुली की जगह पे अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखना है। इसी फॉर्मेट में अच्छे से लिखेंगे ना, 10 नंबर एग्जामिनर किसी का नहीं रोकेगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, बहुत हेल्प मिलेगा। एक एक क्वेश्चन से आपको भेंट हो रहा है भाई, एक एक क्वेश्चन से मुलाकात हो रहा है कि कैसे भाई सर बता रहे हैं, अच्छे से लिखना है मुझे वहां पे पेपर में। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आता है आपका सेक्शन मतलब किसी से, किससे आता है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मिट गया। देखिए यहीं पे लिखा हूँ सेक्शन सी लिखा हूँ ना, थोड़ा ये जो मैं बना रहा था पेज ना वहां पे कट हो गया, तो लेकिन यहाँ पे लिखना है सेक्शन, क्या लिखेंगे बाबू, सेक्शन सी। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लीजिए ग्रामर। समझ में आ गया कि नहीं, सेम फॉर्मेट में चलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है 4 नंबर का। 4 नंबर वाला मतलब क्वेश्चन देखना कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। पहले से दो क्वेश्चन दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, उसको कन्वर्ट करना है, और एक को यहाँ पे कर देना है बाबू इनडायरेक्ट में। जैसे कि मैंने इनडायरेक्ट में लिखा है कि ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स एंड आस्क्ड हाउ दे वेयर। इस तरीके से इसको मतलब कन्वर्ट कर लिया हूं इनडायरेक्ट में स्पीच में। एक ही करना था बाबू, इसके बाद 2 नंबर जो है इसमें बी नंबर ये कंबाइन करना था। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को ग्रामर के कर लेने हैं नंबरिंग करके। इसके बाद जो है यहाँ पे 5वां नंबर जो कि इसमें भी पूछा जाता है, जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन में आता है ए नंबर बी नंबर, इस तरीके से जो भी प्रश्न पूछा रहेगा उसके हिसाब से कॉपी में आंसर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वही पेजवा है, जो पेज जो अभी बोल रहे थे कि छूट गया है, वही पेजवा है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है सेक्शन सी, ठीक है, वही चीज, ठीक है ना। इतना तो मैंने बता दिया था, अभी बताया जस्ट में। ये 5 का जो है बी नंबर का, जैसे कि यहाँ पे देखिए है एम्पल का, यहाँ पे मरग्रे हो गया। ये जो है प्रश्न पूछेगा ना उसके हिसाब से बाबू आप लोग 5 का बी सी डी ई जो भी प्रश्न रहेगा अपने वाक्यों में प्रयोग जो आता है ऑन वर्डेड में इस तरीके से लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। बहुत सुंदर बच्चे, आप लोग इसका मतलब कि इंग्लिश में थोड़ा सा वीकर है, और हम चाहते हैं कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखिए। डेली आपको आ रहा है मॉडल सीट, डेली वायरल पेपर कर रहे हैं आप लोग, उसमें से एक वायरल पेपर को पकड़ लेते हैं, समझिए कि वहां भेंट होगा तब मुलाकात कर लीजिएगा 2 मार्च को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा ये ट्रांसलेशन आएगा, और ये 5 नंबर का रहेगा भैया। 5 नंबर आप हासिल कैसे करेंगे आइए बताते हैं। जिससे कि ये ट्रांसलेशन आए ना, ये हिंदी में पहले से रहेगा आपके पेपर में, हिंदी में लिखा रहेगा और ट्रांसलेट करना होगा इसको इंग्लिश में। तो देखिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, और इसी तरीके से जिस तरीके से हिंदी में लिखा है उस चीजवा को यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। तो हम ऐसे सही मार रहे हैं ना, वहां पे भी सही मारेगा, और 5 नंबर समझ में आ रहा है, इसी तरीके से देना है। इसके बाद जो है पूरा यहां तक था ट्रांसलेशन, यहां तक था, तो ये अच्छे से लिख दीजिएगा। यहां से जर्नी स्टार्ट होती है बाबू सेक्शन डी की, और जो सेक्शन डी की जर्नी है ये लिटरेचर से लिया जाएगा, और ये 40 नंबर का आएगा। कितने नंबर, 40 नंबर। ये कोई मामूली सा नंबर नहीं है, 40 नंबर बहुत बड़ा इतिहास रिकॉर्ड तोड़ेगा। यहां से एक एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे कौन सा प्रश्न कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे को जानकारी भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 12th का एग्जाम। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 7, और 7 का आंसर कैसे लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन बाबू समझिए मेरी बात, ये जो आता है लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्या आता है प्यारे स्टूडेंट, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। इसका मतलब देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अति लघुत्तरी बोला जाता है, जो कि 4-4 नंबर की क्वेश्चन 2 करना होता है। 4-4 नंबर की देखिए 7 का पहला किया गया है, 7 का तीसरा, एक ऑप्शन में देता है जिसको छोड़ देना है। 3 दिया रहेगा, 3 में से 2 को करना है। जिसे 7 का पहला ये बच्चा किया है, 7 का तीसरा किया है, इसका मतलब 7 का दूसरा नहीं किया, छोड़ दिया है। अब यहाँ पे 4-4 नंबर मिल जाएंगे, दोनों को मिलकर के कितना मिलेगा, दोनों मिलाएंगे तो 8 नंबर हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 8 नंबर मिलेगा 7 नंबर वाला क्वेश्चन से। ऐसे ही अब 8 नंबर पे चलेंगे, देख लीजिए क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। बोला है क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लॉन्ग टाइप, क्या है बाबू, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है इसमें।
लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना आप लोग इंग्लिश में, हाँ वही चीज है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन केवल एक ही करना होगा, 7 नंबर जो है मिल जाता है। जिससे देखिए यहाँ पे 8 का पहला ही किया गया है इस बच्चे ने। यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सटीक तरीके से, और राइटिंग की जवाब नहीं है, राइटिंग की कोई जवाब नहीं है, सुपर एकदम राइटिंग है। इस सुपर राइटिंग को ऐसे ही अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मैं बताता हूं तरीका कि इंग्लिश में और हिंदी में कैसे रेटिंग बनाएंगे। क्योंकि जब मेरे चैनल पे आएंगे तो मैं सेम टू सेम लाइव में लिख कर दिखाता हूं, कोई भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देता हूं, तभी भी आप उससे सीख लेंगे कि कैसे सर लिख रहे हैं। अपना टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं ना, केवल एक बार किसी चीज को देख लेते हैं तो वो समझ जाते हैं, आइडिया लगा लेते हैं। आप लोग भी मेरे चैनल पर सॉल्यूशन डेली आ रहा है, इंग्लिश का, हिंदी का, बायो का, मतलब हिंदी तो खत्म, बायो का आ रहा है, इसके बाद सारे सब्जेक्ट का आएगा। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि स्टेंजा आता है बाबू, क्या आता है स्टेंजा, और स्टेंजा को मैंने इंडिकेट कर रखा है। अब चाहे तो इंडिकेट मत कीजिएगा क्योंकि एक ही स्टेंजा पूछता अथवा में भी नहीं रहता इसमें। जैसे मैंने स्टेंजा एक दिया है जिसको इंडिकेट कर दिया है, और वहां पे 3 प्रश्न पूछेगा स्टेंजा में। जैसे पहला का आंसर दे दिया हूं मैं, यहां तक है। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे बाबू, दूसरा नंबर जो है यहाँ पे 9 नंबर का दूसरा नंबर का आंसर ये तरीका से, और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा बाबू ये आपको 2-2 नंबर का रहेगा। 9 का तीसरा देखिए ये भी 2 नंबर का, यानी टोटली जो स्टेंजा से नंबर मिलते हैं आपको, अचीव करेंगे आप कितने नंबर, 6 नंबर। क्योंकि 2 गुणे 3 का मतलब क्या हुआ भैया, 2 3 6, यानी 6 नंबर का केवल स्टेंजा आता है, और इसी तरीके से स्टेंजा का आंसर भी लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। किस पे, 10 पे आ चुके हैं बाबू। ये 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये सेंट्रल आइडिया आता है, और आपको ऐसे पेपर में नहीं लिखना है जिस तरीके से मैं लिख के दिखा रहा हूं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना है, और ये सेंट्रल आइडिया जो मैंने लिखा है ना, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हेडिंग नहीं डालना है, बस आपको हेडिंग क्या डालना है, जिस पे लिख रहे हैं। जैसे पोयम जो हो गया एक, माई मदर एट 66, इस पे आप लिख रहे हैं ना बाबू, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालिएगा, उसके ठीक वाली नीचे वाली लाइन में जिसके बारे में, जिस पोयम के बारे में सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, उसका यहाँ पे नाम लिखिएगा। जैसे कि माई मदर एट 66, ऊपर केवल ये हटा दीजिए सेंट्रल आइडिया, और इसके बाद जो है इस सेंट्रल आइडिया को पूरा छाप दीजिएगा, छाप दीजिएगा। द पोयम स्टार्ट विथ, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग को मैंने बता दिया कि सेंट्रल आइडिया का जो पोयम आइडिया का जो सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, अच्छे से सबसे पहले उसके बारे में हेडिंग लगा लीजिए। उस पोयम को जो सेंट्रल आइडिया है अच्छे से जितने भी लाइन में जाए, 8 लाइन में, 4 लाइन में आराम से लिख डालिएगा। तो आपको कितना नंबर मिलेगा भैया, सबको मालूम है ना पहले से, सेंट्रल आइडिया पे 4 नंबर मिलता है। कितना नंबर, 4 नंबर अचीव करेंगे अगर अच्छे से लिखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न जो है 11 नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर, ऐसे क्वेश्चन नंबर और 11 आंसर लिख लीजिएगा। ये भी आता है आपका बाबू शॉर्ट आंसर टाइप से। कितने कौन से, शॉर्ट आंसर टाइप से आता है। ये भी क्वेश्चन जो आता है 2 करना होता है, 1 और 1 2, यानी कि 2 क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप से, 4 + 4 अंक, यानी कि टोटली कितने अंक मिलेंगे बाबू, 8 नंबर। देखिए कैसे करना है, जिससे 11 नंबर वाला क्वेश्चन का पहला किया गया है, यहां से लेकर के इतना में आपको 60 आंसर का आंसर लिखना है। ऐसे ही एक और करना है भैया, यहाँ पे 11 का दूसरा, इस तरीके से आपको अच्छे से लिख लेना है। तो 4 ऊपर मिल गया, 4 नीचे वाला पे मिल गया, टोटली जोड़ें तो 8 नंबर मिल गया ना। इसी तरीके से पेपर में आपको लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, जो कि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है, आंसर नंबर फर्स्ट लिखा गया इसमें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, सैम वैगनर्स वाज अ फिजिकलिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, मतलब ये जो है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। क्या है बाबू, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन होता है पेपर का, 12वां नंबर। ये केवल अकेला जो है 7 नंबर का आता है। एक प्रश्न करिए लॉन्ग टाइप वाला, 7 नंबर ले लीजिए। तो देख लीजिए इस वीडियो में मैंने एक के क्वेश्चन को आपको दिखा दिया कि किस तरीके से लिखना है, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि ब्लू और ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है बाबू, ये नहीं कि किसी भी पेन से आप जाकर छापे। एक तो ऐसा स्टूडेंट था जो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, जिसमें बताया था कि आपको इस तरीके से कॉपी लिखना है। मैंने एक एक पेज छोड़ के लिखा था, वो भी छोड़ के लिख दिया था, जिसकी वजह से एक कॉपी फुल हो गई, और वो सर से मांग रहा था हिंदी के दिन बी कॉपी। उसको क्या हुआ कि सर ने दिया ही नहीं, और वो बच्चा जो है डिस्टर्ब होकर मेरे पास चैट कर रहा था मैसेज कि सर आपकी वजह से मेरी कॉपी खराब होगी। अरे बाबू 12 में आ गए हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है,
10th में भी पेपर दिए होंगे। मैंने बताया था कि आपको बस कि मैं तरीका बता रहा हूँ हेडिंग डालने का अच्छे से। मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक पेज इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे, राइटिंग का जो अगला ओवर पेज हो वो दिखे ना, इसलिए मैं एक पेज छोड़ता हूँ। आप क्या समझ गए कि ऐसे पेपर में छाप के आना है? आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए, 12th में आ गए, ज़्यादा होशियार भी हो गए हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। अब आ रहे हैं बायोलॉजी का धुआं धुआं, नहीं सीधे हम 28 नहीं 29 को मार्च 29 मार्च को आग लगाएंगे।